नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अब सबके कर्मों का हिसाब एक साथ होगा। महाबली बजरंगबली और शिव शंकर का भी आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसी गलती कोई भी ना करें जिसका नुकसान आपको आने वाले समय और भविष्य में उठाना पड़े। इसलिए दोस्तों, आप जो भी कार्य करने के बारे में सोच रही हैं उस पर थोड़ा विचार विमर्श करिएगा। याद रखें, जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे साथ बढ़ाने वाले कम और आपको पीछे धकेलने वाले आपकी नज़रों में ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आपको किस प्रकार से बचना है, कौन से कार्य हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अगले 7 दिनों में कौन सी बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। इसलिए दोस्तों, आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य से देखिएगा। और आज का दिन साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। कुछ ऐसी घटनाओं से आपका सामना होगा जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली हैं। दोस्तों, आपसे हम हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी आपको बार बार नहीं मिलती, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि जिंदगी ना बदले तो फिर कहना, आपकी जिंदगी की सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। ये सच्चाई सुनकर आंखों से आप आंसू नहीं रोक पाएंगे। आपकी राशि के जातक और आपके जीवन से जुड़ी समस्याएं कब समाप्त होती हैं, आपका भाग्योदय कब होगा, आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान क्या है, आपका कौन दुश्मन है, कौन आपका अच्छा दोस्त है और आपके लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है, कौन से ऐसे काम हैं जो आपको भूल करके भी नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको निश्चित ही करना चाहिए। आखिरकार आपके जीवन में लगातार समस्याएं आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, क्यों आर्थिक तंगी, खर्चे और तरह तरह की समस्याएं आपका पीछा लगातार करती चली जा रही हैं। आपके मन में कुछ इस प्रकार के प्रश्न अक्सर उठते होंगे और आज तक आपको अपने सभी प्रश्नों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आज की इस वीडियो में हमने आपके जीवन से जुड़ी हर एक सच्चाई को खोल कर रखा है। आज की ये जानकारी संपूर्ण ज्योतिषी आकलन के आधार पर और आपकी राशि व कुंडली के अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है। आपका ये वीडियो पूरा देखना है और आपको आपके ही विषय में कुछ ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा जो अब तक आपको मालूम नहीं था, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपका जीवन पर पूर्ण रूप से बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आपको बिल्कुल अकेले में एकांत में देखना है और ठंडे दिमाग से समय निकाल कर देखना है, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुमूल्य नगीने के समान है। तो आपको एकांत में ठंडे दिमाग से पूरी वीडियो देखनी है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज हम आपको आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ दुर्गे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि दोस्तों आपको उद्धार हो सके और आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके अंदर इंसानियत और दया का भाव पाया जाता है। हालांकि एक बात, जिस इंसान से आपका मनमुटाव हो जाए, जो इंसान आपको धोखा दे जाए, जिस इंसान से आपकी बुराई हो जाए, फिर आप उस इंसान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस इंसान के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं या उसका बुरा हो जाए तो आपको अच्छा लगता है। बस आप उस इंसान से दूर हो जाना चाहते हैं और फिर कभी उस इंसान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। ये आपका बहुत बड़ा गुण है। इसी वजह से कभी कभार लोग आपको कठोर दिल वाला इंसान, विचारधारा वाला इंसान समझ लेते हैं। कुछ लोग तो आपको घमंडी और कुछ बेईमान भी समझते हैं। लेकिन जो लोग आपके करीब हैं, जो सच्चे हैं और अच्छे हैं, वह लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका स्वभाव इसके ठीक विपरीत है। आप सच्चाई पसंद करते हैं और आप हर एक रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। लेकिन लोगों की इस प्रकार की विचारधारा का एक कारण ये भी है कि आप अपने गुणों को अक्सर छुपा के रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं। ज़्यादा दूसरों के जीवन में आप हस्तक्षेप नहीं करते और अपने काम से काम रखते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं। इस वजह से भी लोग आपको इस तरह से समझ लेते हैं कि आप एक स्वार्थी इंसान हैं। और हम आपको बता दें कि अपनी भावनाओं को छुपाने के पीछे आपकी विचारधारा कुछ ऐसी होती है कि जब आप अपने मन की करुणा, प्रेम और कोमल मन को दुनिया के सामने जाहिर करेंगे तो कई लोग आपको कमजोर ना समझ लें। इसी विचारधारा के चलते आप इस संसार के सामने एक कठोर विचारधारा को प्रस्तुत कर देते हैं और एक सख्त रवैया रखते हैं।
जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों आपके अंदर कुछ अलग करने का, कुछ अपना करने का एक ख्याल अवश्य से रहता है, जिसके चलते आप अलग अलग तरह के कई कार्य करते रहते हैं, जिनमें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी कार्य में सफलता आपको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके राशि के जातकों को 35 से 40 साल की उम्र तक सफलता का मुख देखने को मिलता है। फिर वह सफलता जीवन की थकावट में रहती है और आप जीवन का आनंद लेते हैं। यदि आपकी सफलता 25 साल की उम्र तक प्राप्त हो जाती है तो वो सफलता की कमी ये है कि वो टिकाऊ नहीं होती और बड़ी ही जल्दी आपके हाथों से फिसल फिसकती है। दोस्तों आपके अंदर एक खास गुण ये भी पाया जाता है कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। वह दोस्त आप ऊंची परिस्थितियां कैसे भी हों, स्थिति चाहे आपके अनुकूल हो या आपके विपरीत हो, आप हिम्मत नहीं हारते और अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं। आपके अंदर एक गुण यह भी है कि आप छल कपट नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उन व्यक्तियों को भी माफ कर देते हैं जो आपके साथ चल कर जाते हैं या आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। आप इंसानियत के नाते उन्हें भी माफ कर देते हैं। हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता, कभी कभार ही होता है, और जब जब आपने ऐसा किया है तब तक आपको दोबारा फिर से हानि हुई है। उसी इंसान ने आपको फिर से धोखा दिया है। ये बात भी सत्य है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप लोग ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं, तभी आपके कार्य भली भांति होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्यार और सम्मान आपकी चाबी है। यह दोस्ती ये मान कर चलिए दोस्तों कि कुछ लोग इतने चालाक होते हैं जो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो होता ये है कि लोग आपके पास आते हैं, आपको सम्मान देते हैं, प्यार से बातें करते हैं और इन्हीं चिकड़ी चुपड़ी बातों में आप आ जाते हैं। फिर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप हर प्रकार से सामने वाले के लिए समर्पित हो जाते हैं और ऐसे में ही आपका दुरुपयोग हो जाता है। लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि आप दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। वह दोस्तों जब आप किसी के साथ कहीं जाते हैं तो उसके बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाते हैं। जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो उसका छोटा सा कारोबार भी बहुत तेज हो जाता है। यानी कि आपका साथ हो वह दूसरों के लिए भाग्यशाली होता है, उनके बिगड़े काम बना देता है। आप एक बार सोच कर ही अवश्य देखना कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। आपके राशि के जातकों का एक गुण यह भी होता है कि आप किसी की भी दखलंदाजी अपने जीवन में पसंद नहीं करते हैं, चाहे वह आपका कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपकी बीवी या फिर आपका कोई खास से खास रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आप किसी को भी अपनी मुसीबत के समय में याद नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों आप अपनी हर एक मुसीबत का इलाज खुद ही ढूंढना चाहते हैं और आप ऐसा करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहते हैं। दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं लेना पसंद करते हैं। आप किसी के लिए ये स्वीकार नहीं कर सकते कि वह आपकी ज़िंदगी के छोटे से छोटे फैसले भी ले। आप अपनी हर एक बात से लेकर स्वयं जिम्मेदार होते हैं। आप किसी भी गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से आपको मेहनत करना बहुत पसंद है। दोस्तों आपके राशि के जातक अक्सर कारोबार करते हैं और उन्हें कारोबार करना बहुत पसंद भी होता है। उनका कारोबार छोटा ही क्यों ना हो, उन्हें उनसे बहुत छुट संतुष्टि मिलती है और आप अपनी मेहनत और लगन से उस कारोबार को भी आज नहीं तो कल बड़ा बना ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जो जातक हैं बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों आपके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है। भगवान ने उन्हें किसी एक क्षेत्र की नॉलेज बहुत अधिक दी होती है। दोस्तों चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में हो, आपके अंदर एक ना एक विषय पर विशेष ज्ञान होता ही है और ये भगवान की दी हुई किसी उपहार के समान है। यानी कि आपको उस विषय पर कम मेहनत में अधिक लाभ मिल जाता है, अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और यदि आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी तरक्की करते हैं। मानकर चलिए कि आप एक अध्यापक हैं और आपको पता है कि मंत्री जी आपका मुख्य विषय है। आपको ईश्वर का दिया हुआ उपहार यानी कि अंग्रेजी आपको बहुत जल्दी समझ आती है और उस विषय में आपको बहुत अधिक ज्ञान भी है। तो अब आप ऐसे में अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार से आप सेवाएं दूसरों को देते हैं तो आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे, बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। वजह इसके कि आप कोई और काम करें उसमें आपकी सफलता की गुंजाइश बहुत कम होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी छोटी सी कमी ये है कि आपके अंदर बचपन वाला भोलापन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप कभी कभी इतने मासूम हो जाते हैं, इतने भोले भाले हो जाते हैं कि आप बड़ी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और आपका फ़ायदा उठा लिया जाता है।
लोग अक्सर आपका दुरुपयोग कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको विशेष रूप से बचने की आवश्यकता होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कहाँ कहाँ आपको चीज़ें करनी है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ खास उपाय बता रहे हैं। याद रखें कि आपको दिए जलाने हैं। कहाँ कहाँ जलाना है, ध्यान से सुनिए। पहला दीपक आपको मंदिर में जलाना है। जी हाँ दोस्तों, पहले आप भगवान भोलेनाथ को अपनी सारी तकलीफ़ें बताएंगे, उन्हें अपने सारे कष्ट बताएंगे और उनसे आपके कष्टों के निवारण के लिए आप उन्नति करें। और उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर के दरवाजे पर दाहिनी ओर इस दीपक जलाइए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दूसरा दीपक आप जलाएंगे किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। दोस्तों, तीसरा दीपक आप जलाएंगे शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। और चौथा दीपक आप जलाएंगे अपने घर के दरवाजे पर दाहिने ओर। जहां दोस्तों, और पांचवा दीपक आप जलाएंगे अपने घर के किचन में, यानी कि जहां आपका खाना बनता है और जहां किचन में पानी रखने का जो बर्तन है उस बर्तन के बगल से ये 5 दीपक आपको जलाने हैं। इन 5 दीपक को जलाने के बाद आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी दोष है, वे हमेशा समाप्त हो जाएंगे और आपके दुष्ट नाश सब जल के समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हर प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंतिम तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।